जय श्री श्री गुरु नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि सुमंत्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा कहे गए संदेश को महाराज दशरथ से निवेदित करने के बाद कहे कि महाराज, जब मैं राम और लक्ष्मण की बातें सुन लौटने को उद्यत हुआ, सीता कुछ नहीं कही। जब प्रभु श्री राम मुझे विदा करते समय अपने आंखों में आंसू भर हाथ जोड़ दुखी होकर मेरी ओर देख रहे थे, तथैव रामोऽश्रुमुखः कृतांजलिः स्थितो प्रवृत्त लक्ष्मण बाहुपालितः। लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित होकर तथैव सीता रुदती तपस्विनी। उस समय सीता जो तपश्चर्या में लीन है, उनकी तपस्या है केवल राम के उत्कर्ष, राम की रक्षा। और रोती हुई निरीक्षते राज रथम तथैव माम, कभी इस रथ को तो कभी मुझे देख रही थी, कुछ कही नहीं। आगे सुमंत जी कहते कि महाराज, वे लोग गंगा पार चले गए। मम त्वश्या निवृतस्य न प्रवर्तन्त वर्त्मनि उष्मश्रु विमुंचन्तो रामो रामे संप्रस्थिते वनम। गंगा को पार गए, मैं लौटने को उद्यत हुआ, रथ से घोड़े को जोता। रथ से जुड़े हुए घोड़े बार बार राम की ओर देखकर गरम गरम आंसू बहा रहे थे। ये राम को छोड़कर लौटना नहीं चाहते थे महाराज। हमने राम से बार बार प्रार्थना की कि आर्य, जिस रथ पर आपको बैठकर वन की ओर आते हुए अयोध्या के लोगों ने देखा है, यदि आपके बिना रथ को देखेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, इसका थोड़ा आप विचार कर लें। परंतु महाराज, उन्होंने इस विषय पर कोई विचार नहीं किया। मुझे लौटने को बाध्य किया, मुझे लौटना पड़ा। लौटाए फिर भी मैं लौटा नहीं। वे मुझे छोड़कर वन चले गए और मैं गुहेन सार्धम तत्रैव स्थितोस्मि दिवसान बहुन, बहुत दिनों तक गुह के साथ उनकी राजधानी श्रृंगबेरपुरी में पड़ा रहा, इस विश्वास के साथ, इस आशा में, आशया यदि माम राम पुनः शब्दाप एदिति, लौटने के लिए प्रभु श्री राम आवाज दे, मेरा नाम पुकारे। लेकिन उन्होंने मुझे पुकारा नहीं। विषय थे महाराज महाव्यसन कर्षिता अपि वृक्षा परिम्लानः सपुष्पांकुर कोरका। जब मैं लौटा तो देखा कि आपके राज्य सीमा के भीतर के जो वन हैं, उनकी दशा पूर्व की तरह नहीं रही। राम के वियोग का उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। वे कृश हो गए, अर्थात उनकी वृद्धि रुक गई। फूलों से गंध समाप्त हो गए, लताएं मुरझा गई, नदियों का जल मटमैला हो गया, सरोवर के में खिलने वाले कमल गल गए। और तो और महाराज, सर्प आदि जीव भी अपने जीवन के लिए जीविका ढूंढने, अर्थात चारा ढूंढने नहीं निकलते। सबको अपने जीवन के प्रति मोह समाप्त हो चुका। जीने की किसी के भीतर इच्छा नहीं दिखी मुझे महाराज।
न मित्राणाम उदासीन जनस्य च अहम आर्ततया कंचित विशेषम न उपलक्ष्य। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन उदासी है, इस दुख के घड़ी में सबके दुख एक से है, यह निर्णय करना मुश्किल है मित्र और शत्रु में, उदासीन में। याद करें, राम राज्याभिषेक का प्रस्ताव जब महाराज दशरथ लाए थे सभा पटल पर, उस समय राम के संबंध में उन्होंने अंतिम रूप से कहा था, जे हमारे अरिमित्र उदासी सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोही। केवल महाराज दशरथ कहे नहीं थे, आज महाराज वो सिद्ध हो गया। धीरज धर्म हित अरुनारी आपत काल परीक्षिय चारी। विपत्ति के दिनों में कौन अपना है और कौन पराया, इसकी पहचान हो जाती है। तो राम के बन जाने की व्यथा महाराज दशरथ को जीतनी है, उससे किंचित मात्र कम किसी को नहीं है। तो क्या कैकेयी और मंथरा को भी इतनी ही पीड़ा है? महाराज वो तो उस पीड़ा के कारण है। कारण कार्य इसके परिणाम से सर्वथा दूर खड़ा होकर साक्षी होता है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। सुमंत्र जी ये सारी बातें कह चुके और कहकर मौन हुए। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा महाराज दशरथ पर। सूतस्य वचनम श्रुत्वा वाचा परम दीनया। सूत सुमंत्र के इन वाक्यों को सुनने के बाद महाराज दशरथ के ऊपर दीनता और घनीभूत हो गई। बाष्पोपहतया सूतम इदम वचनम अब्रवीत। गदगद वाणी में वाणी निकल नहीं रही थी, उन्होंने कहा सूत से, सूत कैकेयी युक्तेन पापा भी जन भावया मया न मंत्र कुशले वृद्धैष समर्थितम। कैकेयी के इस अविनयपूर्ण अनीतिपूर्ण बातों का प्रभाव मेरे ऊपर ऐसा हुआ कि उसके पापात्मिका विचार ये सब हैं, यह जानने के बाद भी जो परामर्श देने में कुशल हमारे समर्थ मंत्रीगण हैं, उनसे मैंने विचार करना भी आवश्यक नहीं समझा। क्यों? तो महाराज सवृद्ध तरुणीं भार्या प्राणेभ्योपि गरीयसी। जब कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी को मनाने के लिए महाराज दशरथ जा रहे हैं, उस समय महाराज दशरथ की मनोदशा कैसी है, इस संबंध में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सवृद्धा तरुणीं भार्या। महाराज दशरथ वृद्ध है और उनकी यह पत्नी कैकेयी जो है अत्यंत तरुणी है। प्राणभ्योपि गरीयसी, महाराज के लिए प्राण से भी अधिक बढ़कर है। प्राण का अर्थ समझते हैं? प्राण का अर्थ विष्णु भी होता है। हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि विष्णु वैष्णवों के प्राण होते हैं, वैष्णव विष्णु विष्णु के प्राण होते हैं। प्राण का अर्थ विष्णु। अरे जो इस शरीर है ना, इस शरीर में जो जीव है, जो आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही तो इस शरीर को क्रियाशील करता है। नहीं तो शरीर तो शव की तरह होता है। तो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि सवृद्ध तरुणी भार्या प्राणभ्योपि गरीयसी। महाराज दशरथ के लिए प्राणों से भी बढ़कर है।
भला जिसका अधिकार किसी के प्राण पर हो, जो प्राण से भी अधिक हो, उसके परामर्श के बाद भी किसी का परामर्श अपेक्षित होता है क्या? अपाप पाप संकल्पम। महाराज दशरथ कैकेयी को लेकर किसी प्रकार की पाप भावना नहीं रखते। बात सत्य है महाराज। पुरुष जिसे चाहता है, जिससे प्रेम करता है, उसके लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। लेकिन स्त्रियां जिसे प्रेम करती है, उसके बाद को लेकर के उसे चिंता होती है। तभी कबीरदास कहते हैं, 3 दिन तक तिरिया रोए बहन रोए 6 मासा, जन्म जन्म तक माता रोए जग का नहीं ठिकाना। जिस पति से पत्नी प्रेम करती है, पति के मृत्यु के बाद उस पत्नी के जीवन का स्रोत जो है, सूत्र जो है, वह समाप्त हो गया। क्योंकि उस पत्नी के जीवन की सारी अपेक्षाएं, आवश्यकताएं और इच्छाओं का आदर करने वाला जो पति है, वो नहीं रहा। तो उसे चिंता होती है कि अब तो जो कमाने वाला था, कमा कर लाता था, मेरा भरण करता था, वही नहीं रहा। इसके नहीं रहने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी, इसकी चिंता उसे हो जाती है। पुरुष जिसे प्रेम करता है, जिसे चाहता है, संपूर्ण हृदय से चाहता है, वो समर्पण कर देता है, स्वयं को विसर्जित कर देता है। लेकिन स्त्रियां विसर्जन नहीं करती। पति के विसर्जन को स्वीकार कर एक नए सहारे का निर्माण करती है पुत्र के रूप में। वह पुत्र होता तो पिता का प्रतिरूप है, आत्मा वही जायते पुत्र। लेकिन उस पर मां का अधिकार होता है, क्योंकि मां उसे स्वीकार करती है, धारण करती है, निर्माण करती है अपनी सुविधा के अनुरूप, अपने संस्कारों के अनुरूप। यही कारण है कि हमारे यहां संन्यास लेने के बाद पिता के प्रति संबंध तो समाप्त हो जाते हैं, परंतु माता से संबंध नहीं टूटता। माताएं अपने संततियों का इस तरह से निर्माण करती है कि यत्किंचित पति अनुकूल प्रतिकूल हो जाए तो मेरे लिए मेरा पुत्र सहारा बने। अपापा पाप संकल्पा ददर्श धरिणी तले। महाराज दशरथ कैकेयी को जब चाहे तो संपूर्ण हृदय से चाहे। परिणाम क्या हुआ कि जिस अधिकार की अधिकारिणी थी, सम्मान की सम्माननीय अधिकारिणी थी देवी कौशल्या, उसे वंचित हो गई। इन्हें किंचित चिंता नहीं, क्योंकि दशरथ अब कैकेयी को चाहते हैं। जिसे चाहता है पुरुष, उसे चाहता है। लेकिन क्या पत्नियां भी उतना ही चाहती हैं? पाप संकल्पम ददर्श धरिणी तले। पाप संकल्प के साथ वह पृथ्वी पर पड़ी हुई थी। इसे उन्होंने देखा, मनाया। मनाते समय महाराज दशरथ ने कहा कि देवी, आपको अपने को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं राजधर्म के न्याय सिद्धांत को भी तिलांजलि दे करके आपकी प्रसन्नता के लिए किसी अबध्य को अबद्ध कर सकता हूं, किसी बद्ध को मुक्त कर सकता हूं, राजा को रंग कर सकता हूं, रंग को राजा कर सकता हूं। लेकिन आप प्रसन्न रहे, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समर्पित संपूर्ण हृदय से चाहने वाले महाराज दशरथ के प्रति कैकेयी ने क्या किया? कान करे अबला प्रबला, काजग काल न खाई। मृत्यु किसे नहीं समाप्त कर देती, स्त्री क्या नहीं कर देती जो ठान ले। उसे अपने पति के जीवन की किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती।
उसे केवल और केवल अपना जिद प्रिय होता है, अपना आग्रह प्रिय होता है, अपनी महत्वाकांक्षा प्रिय होती है। कैकेयी भरत को राज्य मिले इसकी आग्रही नहीं है। वो तो कह चुकी थी कि राम को मिला या भरत को मिला, दोनों समान है। लेकिन जो वह अपने मान अभिमान में कौशल्या की उपेक्षा की थी, उसके परिणाम की आशंका उसे विचलित कर दी और अनर्थ कर बैठी। हमारे दशरथ कहते हैं सुमंत्र से कि सुमंत्र, कैकेयी के अनीतिपूर्ण पापपूर्ण विचारों को सुनने के बाद मुझे चाहिए था कि अपने राज्य में जो समर्थ, अनुभवी, नीति परायण, न्याय परायण मंत्री हैं उनसे मैं परामर्श लूं, परंतु मैं ऐसा नहीं किया। यह दैवयोग ही कहा जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति जब अनीति का शिकार हो जाता है तो दैवयोग कह करके अपनी रक्षा करने का प्रयास करता है। नहीं, भोजपुरी में कहावत है, चले न जाने अंगने में टेढ़ है। ऐसे तो यदि विचार किया जाए, यदि दैव को ही महत्व दिया जाए, तो फिर दुर्योधन, जिसने कहा कि जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानम में धर्मम न चमे निवृत्ति, केनापि दोषेन देवेन हृदय स्थितेन जथा निक्तो तथा करोमि। कोई देवता हृदय में बैठा वही करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। महाराज, दैव ने आपको बुद्धि दी है, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपके जीवन में आने वाले प्रभाव से पूर्व बतलाने के लिए ग्रहों को गति दी है। उन ग्रहों की उपासना करने से आपके ऊपर आने वाले संकट यदि टल नहीं सकते तो छिड़ तो ही सकते हैं। महाराज दशरथ ने जो राम से कहा कि बेटा, मेरे जीवन में और कोई अपेक्षाएं नहीं है, सारे कार्य हमारे पूर्ण हो गए हैं, मैं केवल चाहता हूं कि तुम राजा के रूप में बैठो और मैं तुझे देखूं। राम को राजा बनाने के पीछे महाराज दशरथ की जो मूल भावना है, जनाकांक्षा नहीं है, स्व आकांक्षा है। जब व्यक्ति अपने स्व आकांक्षा को जनाकांक्षा के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न करता है तो वितंडा तो खड़ी होती ही होती है। दैव इच्छा को ही यदि महत्व माना जाए, महत्व दिया जाए, तो फिर सन्यासी एकमात्र मार्ग है, जिसके संबंध में कहा गया कि सन्यासी को कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, और केवल प्राणायाम पूर्वक भगवान को धारण करना है। लेकिन आज सन्यास लेकर के वाचालता, सन्यास लिए हुए की वाचालता देखी जा सकती है। परिग्रह के लिए आश्रम दर आश्रम का संग्रह देखा जा सकता है, और प्राणायाम करने का तो अवसर ही नहीं उनके पास, इतने संसार उनके साथ घिरे हुए हैं। दैव के इच्छा अनुसार दैवाश्रय में केवल सन्यासी जीता है। संसार के और लोगों के लिए पुरुषार्थ की व्यवस्था है। उस परम पिता परमात्मा जिस उद्देश्य से आपको जन्म दिए हैं, उस जन्म को सार्थक करने के लिए आपको सारे कार्य करने हैं।
हाँ, इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो रावण का वध ही दैव उद्देश्य है। तो यदि इस उद्देश्य को राम महाराज दशरथ यदि आप जान लें तो फिर सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आपने तो भगवान से वरदान मांग लिया कि भले ही कोई मुझे मूढ़ कहे, आपके प्रति मेरे भीतर पुत्र भाव ही होना चाहिए। विष्णु को पुत्र मानना और अपने पुत्र में भी विष्णु का दर्शन करना दोनों दो बातें हैं। नंद राय जी को भी विष्णु भी मिले थे पुत्र के रूप में, परंतु उन्होंने अपने पुत्र में विष्णु को देखा, और महाराज दशरथ ने विष्णु में केवल पुत्र को देखा। बात एक ही है, बस दृष्टि का अंतर है। महाराज दशरथ के भीतर से राज्य भोग, राज्य अधिकार की लिप्सा भी समाप्त नहीं हुई है। राम राजा यदि होते, जैसा कि राम ने सुमंत्र के माध्यम से संदेश भेजा भरत के लिए कि महाराज की आयु पुरानी हो गई है, वृद्ध हो गए हैं, जब तक जीवित हैं तब तक उन्हें राज सिंहासन से न उतारना। निश्चित रूप से यदि राम राज्याभिषेक हो गया होता तो महाराज दशरथ अपने जीवन पर्यंत राजा ही रहते। राम राजा बनकर राजाज्ञा देने का प्रयत्न नहीं करते। यह राम की अपनी मर्यादा है। महाराज दशरथ कहते हैं, अद्यद्यापि ममई वाज्ञा निवर्तयितु राघवम न सक्ष्यामि बिना रामम मुहूर्तम अपि जीवितुम। सुमंत्र, यदि आज भी मेरी आज्ञा अयोध्या में स्वीकार की जाती हो तो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं कि तुम मुझे राम के पास शीघ्रता पूर्वक ले चलो, क्योंकि मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। विचार करें, कैकेयी के भवन में महाराज दशरथ से बन जाने की आज्ञा लेने के लिए आर्य राम प्रस्तुत है। महाराज दशरथ की आज्ञा से राम को वन तक पहुंचाने के लिए सुमंत्र अश्व से जुते हुए रथ को लाकर खड़ा करते हैं। कैकेयी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, कैकेयी अपने विचारों पर पुनर्विचार करो। राम के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम सुखी रह पाओगी। महाराज की मृत्यु हो जाएगी और महाराज के मृत्यु और राम के वनगमन की बात जानने के बाद भरत राजा होंगे ऐसा विश्वास नहीं है। राज्य भी तुझे नहीं मिलेगा, पति भी चला जाएगा, केवल हिस्से में अपकीर्ति मिलेगी। लेकिन कैकेयी मानी नहीं, रुष्ट हो गए महाराज सुमंत्र, और अनुनय के स्वर में नहीं, आज्ञा के स्वर में राम की ओर देखे और कहे कि चतुर्दशी वर्षानी वस्तव्यानी बने त्वया। राम, आपके लिए 14 वर्षों तक वन में रहने की जो आज्ञा दी गई है, कैकेयी के द्वारा व्यवस्था की गई है, तान्युपक्रमितव्यानि जानि दिव्या प्रचोदिता। जैसा देवी कैकेयी ने नियत किया है, आप शीघ्रता पूर्वक वन को चले, क्योंकि आज से ही 14 वर्षों की गणना आरंभ होगी। यदि राम के वन गमन के संबंध में आज से ही 14 वर्षों की गणना आरंभ होगी, तो भरत को राज्य देने की बात जो की गई कैकेयी के द्वारा, तो उसकी गणना कब से शुरू होगी? क्या भरत के राज्याभिषेक होने के बाद से या आज से? और महाराज दशरथ पूछ रहे हैं, अद्यद्यापि ममई
अद्यद्यपि ममई वाज्ञा निवर्तई तो राघवम, यदि आज भी मेरी राजाज्ञा अयोध्या में स्वीकार हो तो आप मुझे बल ले चले। नहीं महाराज, आपकी आज्ञा स्वीकार किसी को नहीं है। भरत राजा है, जब तक भरत का राज्याभिषेक नहीं हो जाता कैकेयी इस राज्य की संरक्षिका है, केयर टेकर है। आप कौन होते हैं? यह बुद्धि व्यामोह का प्रभाव है। जैसा कि महाराज दशरथ ने कहा राम से कि बेटा, ज्योतिषियों के कथनानुसार मेरे जन्म नक्षत्र पाप ग्रहों से आक्रांत हो चुके हैं, अपशकुन दिख रहे हैं। अपशकुन दिखते क्यों हैं? अपचार क्यों उत्पन्न होता है? अभी अभी आप लोगों ने कोविड को देखा। इस संबंध में आचार्य मिहिर और गर्गाचार्य कहते हैं जब समाज में स्वसंग्रह परिग्रह की प्रवृत्ति बढ़ जाए और उस परिग्रह की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नीति और नीति का विचार करना लोग छोड़ दें तो ईश्वर को पीड़ा होती है और वे अपचार उत्पन्न करते हैं। अर्थात राम के आज वन गमन के पूर्व से ही अयोध्या में स्व परिग्रह को लेकर के नीति और अनीति के विचार समाप्त हो रहे थे। सवृद्धस तरुणीम भार्या प्राणभ्योपि गरीयसी अपाप पाप संकल्प दर्शा धरणी तले। पाप संकल्प से जो कैकेयी आज धरणी पर पड़ी हुई है, तो क्या पाप आज इसका एकाएक आया है क्या? नहीं महाराज, कौशल्या ने जो बात कही राम से कि कैकेयी के आने के बाद मेरी स्थिति कैकेयी की दासियों से भी गई गुजरी हो गई, उस समय भी कैकेयी के भीतर अयोध्या को लेकर के, अयोध्या के लोगों को लेकर के, अपने संबंधियों को लेकर के पापपूर्ण विचार ही थे। किसी आकुलीन माता की पुत्री यदि आपके घर में वधू बनकर आ गई तो आपके घर की संस्कृति विनष्ट हो जाएगी। यदि विवाह के समय आपके उद्देश्य दूषित हुए तो आपके घर की संस्कृति विनष्ट हो जाएगी। यदि विवाह के समय और पद्धति के महत्व की उपेक्षा की गई तो आपके परिवार की संस्कृति विनष्ट हो जाएगी। फिर आपके परिवार के ऊपर अपचार का आना निश्चित है। आज इसी के साथ वाणी को विराम, शेष चर्चा कल। जय श्री नारायण।